अगर तुम्हें तुम्हारा कमरा जेल लगता है तो सोचो एक पेड़ को घर के अंदर कैसा लगेगा। इन द ट्रीज एड्रियन रिच पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ ट्रीज ट्रैप्ड इंडोर्स यर्निंग फॉर फ्रीडम। कविता शुरू होती है पेड़ों के साथ जो एक घर में फंसे हुए हैं, उनकी जड़ें और शाखाएं बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये एक मेटाफोर है कि नेचर के लिए या किसी के लिए भी रोके जाना कितना सफोकेटिंग होता है। पेड़ हमारी तरह आजादी चाहते हैं, वो खुले आसमान की तरफ बढ़ते हैं, सिंबलाइजिंग हमारी खुद की इच्छाओं को रिस्ट्रिक्शन से मुक्त होने की। रात होते ही पेड़ आखिरकार अपनी जगह जंगल में बना लेते हैं जो उनका असली घर है। कवि इस खामोशी विद्रोह को देखता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हम अक्सर नेचर को बिना मदद किए देखते रहते हैं। यह एक आह्वान है नेचर की खूबसूरती को पहचानने और उसे फलने फूलने देने का। इन एसेंस द ट्रीज इज अबाउट द डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड फ्रीडम। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम नेचर को फलने फूलने दे रहे हैं या उसे पिंजरे में बंद कर रहे हैं। एड्रियन रिच की यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि नेचर की शक्ति और उसकी स्वतंत्रता को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। पेड़ों का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, स्वतंत्रता की चाह कभी नहीं रुकती। जब पेड़ आखिरकार बाहर निकलते हैं तो वो सूरज की रोशनी में नहाते हैं जो उनकी आजादी का प्रतीक है। ये कविता हमें अपने जीवन में भी स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देती है। पेड़ों की तरह हमें भी अपनी सीमाओं को पार कर नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। द ट्रीज हमें यह भी सिखाती है कि जब हम नेचर को उसकी पूरी क्षमता में फलने फूलने देते हैं तो वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हमें नेचर के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहिए जहां हम उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता दें। पेड़ों की तरह हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलापन और अनुकूलनशीलता दिखानी चाहिए। द ट्रीज हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम नेचर की देखभाल करें और उसे बढ़ने में मदद करें। अंत में एड्रियन रिच की यह कविता हमें यह सिखाती है कि नेचर और स्वतंत्रता के बीच का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में नेचर को कैसे देखते हैं और उसे कितनी स्वतंत्रता देते हैं।